एक अनाथ लड़के को अपनी शारीरिक शक्ति को मल्टीप्लाई करने के साथ सबसे मजबूत तलवारबाज बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन अचानक युद्ध समाप्त हो जाता है। इसलिए उसने डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए उसको पुनर्जीवित करने का फैसला किया। गेस साम्राज्य में युद्ध के बीच तोरू नाम के एक युवा अनाथ लड़के को एक सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। कोई परिवार नहीं होने के कारण उसका मानना था कि उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों से लड़ना और मारना है। लेकिन एक दिन तोरू जैस्मीन से मिला, जो एक दयालु व्यापारी थी। तोरू के लिए वह उस बड़ी बहन की तरह थी जो उसके पास कभी नहीं थी, और उसकी उपस्थिति ने उसके दिल को नरम करना शुरू कर दिया था। जैस्मीन नहीं चाहती थी कि तोरू युद्ध में शामिल हो। इसके बजाय उसने उसे सिखाया कि वह दूसरों की मदद करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। लेकिन एक अंधेरी रात में डाकुओं के एक समूह ने काफिले पर हमला किया जिसके साथ जैस्मीन यात्रा कर रही थी। तोरू मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसने जैस्मीन को पाया, और जैसे ही जैस्मीन ने अपनी आखिरी सांस ली, उसने लड़के को आराम देने की कोशिश की। इस नुकसान ने तोरू को युद्ध में शामिल होने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ बना दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया, युद्ध समाप्त हो गया। अचानक जीवन में तोरू का उद्देश्य गायब हो गया। एक बार दृढ़ निश्चय करने वाले तोरू ने खुद को एक आलसी, लक्ष्यहीन जीवन में पाया, जो अपनी गोद ली हुई बहन अकारी की मदद से मुश्किल से जी रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन तोरू जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था जब झाड़ियों में एक अप्रत्याशित सरसराहट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब चैका नाम की एक लड़की अपनी पीठ पर एक रहस्यमय ताबूत के साथ उभरी। वह उसके शहर तक पहुंचने के मिशन पर थी, लेकिन खो गई थी। भोजन के अवसर के लिए उत्सुक तोरू ने वादा किया कि अगर वह उसे नाश्ते के साथ भुगतान करती है तो वह चैका को उसके गंतव्य तक मार्गदर्शन करेगा। इससे पहले कि वे जा पाते, एक यूनिकॉर्न दिखाई देता है। खोने के लिए समय नहीं होने के कारण तोरू और चैका जानवर से दूर भाग गए। वे एक चट्टान से कूद गए और नीचे एक नदी में गिर गए। जैसे ही वह बाहर आते हैं, चैका ने देखा कि तोरू की बाह घायल हो गई थी। उसने अपनी चिकित्सा दवाई देखी पर उसे वह मिली नहीं। तोरू ने आत्मसमर्पण करने पर विचार किया क्योंकि वे यूनिकॉर्न से बच नहीं सकते थे। लेकिन चैका ने उसे जीवन में एक नए उद्देश्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। साथ में उन्होंने यूनिकॉर्न का सामना करने और अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का संकल्प लिया। चैका ने अपने जादुई स्नाइपर को निकाला और तोरू ने खुद को सामने की लड़ाई के लिए तैयार किया। एक मंत्र के साथ वह बदल गया, उसके बालों ने रंग बदल दिया और उसके चेहरे पर निशान आ गए, जो उसके प्रशिक्षण का परिणाम था। यूनिकॉर्न ने उस पर ऊपर से छलांग लगाई, लेकिन तोरू उसे पानी में धकेल देता है। यूनिकॉर्न हवा में सतह पर पहुंचने में कामयाब रहता है और चैका ने एक शक्तिशाली जादू किया और यूनिकॉर्न को बीच में से विभाजित कर दिया। थके हुए लेकिन विजयी दोनों शहर में पहुंचे। वे एक नाश्ते के लिए गए, लेकिन अकारी ने पास आकर तोरू को डांटा। उसने बताया कि क्या हुआ। चैका ने भाई बहनों के कौशल का उपयोग करने का अवसर देखा और तोरू को नौकरी की पेशकश की। चैका ने अपने मिशन के विवरण का खुलासा किया। उन्हें लॉर्ड की हवेली में घुसना था और एक मूल्यवान वस्तु प्राप्त करनी थी। रात में नीचे तीनों ने हवेली में घुसपैठ की। अपने खंजर के एक झटके के साथ तोरू ने खिड़की को खोल दिया और अनजाने में लॉर्ड को दूर के कक्ष में अपनी नींद से जगा दिया। समूह अपने अगले कदम की रणनीति बनाने के लिए एक पल के लिए रुक गया। जिस आइटम की वे तलाश कर रहे थे, उसकी प्रकृति को प्रकट करने के लिए अनिच्छुक चैका ने इसके स्थान को इंगित करने के लिए एक जादू किया। जैसे ही उन्होंने चुपके से हवेली की पहली मंजिल को नेविगेट किया, तो तोरू ने एक कमरे में प्रवेश करा और लॉर्ड से सामना करा। उपद्रव सुनकर अकारी और चैका तोरू की सहायता के लिए दौड़े। जिस क्षण लॉर्ड ने चैका पर नजर डाली, उसने अपना हमला रोक दिया। अविश्वास में उसे घूरते हुए वह घबराने लगा और चैका पर पहले से ही मर चुके होने का आरोप लगाया। कमरे से पीछे हटने के बाद चैका और अकारी ने वस्तु का पता लगाने के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि तोरू ने लॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। वे एक लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन लॉर्ड लंबी दूरी से लड़ता है और चाकू फेंकता है। तोरू एक पर्दे के पुतले को डिस्ट्रैक्शन के रूप में उपयोग करने का फैसला करता है, लेकिन लॉर्ड इसके माध्यम से देख लेता है। वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है तथा और अधिक जाल तैयार करता है, क्योंकि उनके बिना वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता है। लॉर्ड तोरू पर हमला करने के लिए अपने सभी फर्नीचर का उपयोग करना शुरू कर देता है, जो मुश्किल से उसके हमलों को चकमा दे सकता है। लेकिन सही समय पर वह अपने जाल को सक्रिय करता है, जो लॉर्ड के पैरों को हवा में लटका देता है। दोनों लड़कियों ने जल्द ही आइटम की खोज की। एक कटा हुआ दाहिना हाथ एक कांच के जार में घिरा हुआ था। सामान सुरक्षित होने के साथ तीनों जल्दबाजी में हवेली से भाग गए, लेकिन उन पर जिलेट कॉर्प्स द्वारा घात लगाई गई, जो युद्ध के बाद की एजेंसी थी जो चैका और जादुई हाथ पाने की मांग कर रही थी। अकारी ने चैका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि तोरू ने कांच के जार को पकड़ते हुए कोर को शहर में चेस पर ले गया। लेकिन आखिरकार तोरू को एजेंटों द्वारा घेर लिया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि चैका वास्तव में गेस साम्राज्य के सम्राट आर्थर गेस की बेटी है, कुख्यात डीमन किंग जो युद्ध में मारा गया था।
उसके रिसरेक्शन और एक और विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए 8 हीरोज ने उसे टुकड़े कर दिए। लेकिन तोरू ने इसे केवल रोमांच के रूप में देखा। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो उसके पास जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने का मौका होगा। लड़कियों की मदद से वह पीछा करने वाले एजेंटों से बचने में कामयाब रहा। चैका ने तब तोरू और अकारी में विश्वास किया और अपने पिता के अवशेषों को इकट्ठा करने के अपने मिशन को साझा किया और भाई बहन उसकी खोज में चैका की सहायता करने के लिए सहमत हुए। एक नए शहर में पहुंचने पर तोरू ने ताबूत को कपड़े में ढक दिया क्योंकि वे 8 हीरोज में से अगले की तलाश कर रहे थे। भोजन का आनंद लेते समय उन्होंने सीखा कि डोमिनिका एक प्रसिद्ध ड्रैगन कैवलियर और 8 हीरो में से एक पास के जंगल में रहती है। वे गाय चैका के मुखबिर से संपर्क करते हैं जो उन्हें अधिक जानकारी देता है और उन्हें एक छिपी हुई झील में ले जाता है जहां उन्होंने डोमिनिका के स्थान पर ले जाने के लिए एक अबैंडन्ड मैजिकल व्हीकल की खोज की। अपनी यात्रा के दौरान चैका ने अपनी यादों को साझा किया। जब उसके पिता की हत्या कर दी गई थी तब वह विदेश में थी और युद्ध के आसपास की घटनाओं को याद करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके पास केवल पिछले साल की यादें हैं। अचानक उनका रास्ता ऑर्थरोस द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया जो डरावने मंत्रकास्टिंग शिकारी कुत्ते थे। तोरू ने जानवरों से लड़ने के लिए वाहन से छलांग लगा दी जिससे लड़कियों को भागने की मौका मिला। लेकिन शिकारी कुत्ते बहुत शक्तिशाली साबित हुए और तोरू को नीचे गिरा दिया गया। जंगली जानवर उसे खाने वाले थे। कुछ ही समय में एक ब्लॉन्ड महिला नाइट उसे बचाने के लिए आ गई। उसने खुद को डोमिनिका के रूप में पेश किया, वह हीरो जिसे वे ढूंढ रहे थे, और तीनों को अपनी हवेली में रहने के लिए आमंत्रित किया। तोरू ने प्रस्तावित किया कि वे पहले डोमिनिका से शांतिपूर्वक आर्थर के अवशेषों के लिए पूछेंगे, केवल आवश्यक होने पर बल का सहारा लेंगे। चैका ने विवादित महसूस किया क्योंकि डोमिनिका ने उन्हें बचाया था और दयालुता दिखाई थी। अगले दिन तोरू ने डोमिनिका से आर्थर के अवशेषों का अनुरोध किया। वह उन्हें सौंपने के लिए सहमत हो गई अगर वे उसे मैच में हरा सके तो। जैसे ही उन्होंने तैयारी की, समूह ने कुछ अजीब देखा। डोमिनिका ने 8 हीरो में से एक होने के बावजूद चैका को नहीं पहचाना। लड़ाई की गर्मी में तोरू और अकारी ने अपने आयरन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रूपों का उपयोग करके डोमिनिका से लड़ाई लड़ी। फिर भी उसके शक्तिशाली ड्रैगन जादू ने उन्हें लगभग चौंका दिया। लेकिन तोरू ने चतुराई से यह अनुमान लगाया कि जिस डोमिनिका का उन्होंने सामना किया है वह असली नहीं है, बल्कि उसके ड्रैगन ने अपने मास्टर का रूप धारण किया है। चैका के अच्छे लक्ष्य वाले शॉट के बाद ड्रैगन ने अपने असली रूप का खुलासा किया। अपने कौशल और ड्रैगन के पहले के सुराग का उपयोग करते हुए कि उसका माथा एक कमजोर बिंदु था, तीनों ने प्राणी को हरा दिया। इसके बाद ड्रैगन ने डोमिनिका के रूप को फिर से शुरू किया और सच्चाई साझा की। युद्ध के बाद डोमिनिका का बीमारी से निधन हो गया था। ड्रैगन अपने करीबी बंधन से बंधी हुई थी और डोमिनिका को भूलने में असमर्थ ने जीवन में उद्देश्य की तलाश में अपने मास्टर का रूप ग्रहण किया। जैसा कि वादा किया गया था, ड्रैगन ने आर्थर की आंखें तीनों को सौंप दी। फिर एक आश्चर्यजनक निर्णय लेते हुए ड्रैगन ने उनकी यात्रा पर उनके साथ जाने का फैसला किया। वह फ्रेडरिका नाम की एक युवा लड़की में बदल गई जो तोरू को हराने का एक तरीका खोजना चाहती थी। जैसे ही वे पेरिमेरल शहर की ओर बढ़ते हैं, समूह पर अचानक घात लगाकर हमला किया गया। तोरू हमलावरों में से एक को पकड़ने में कामयाब रहा, केवल यह पता चला कि वह चैका के समान दिखती थी। इस बीच विरोधी समूह के एक सदस्य ने चैका को पकड़ लिया। जिलेट कोर के प्रकट होने के बाद दोनों पक्षों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार जब वे सुरक्षित थे तो बंदी हमशक्ल ने अपना नाम चैका बताया। उसने भी सम्राट आर्थर की बेटी होने का दावा किया और अपने पिता के अवशेषों की मांग की। चलो उसे नंबर 2 कहते हैं। लेकिन चैका के विपरीत 2 ने 8 हीरोज और युद्ध के दौरान उन्हें छोड़ने वालों से बदला लेने के लिए अपने पिता की शक्ति का उपयोग करने का इरादा किया। वह तोरू को यह बताती है कि चैका नाम की अन्य लड़कियां भी हैं, सभी सम्राट आर्थर की बेटियां होने का दावा करती हैं। जवाब के लिए उत्सुक अकारी ने 2 के साथियों के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें एक मीटिंग का प्रस्ताव था। जैसे ही उन्होंने अपनी मीटिंग की योजना बनाई, 2 ने चैका के प्रति तोरू की वफादारी पर सवाल उठाया और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए लुभाया और वादा किया कि वह उसकी इच्छा पूरी करेगी, यानी युद्ध शुरू करना। दोनों समूह अंततः मिलते हैं जहां उन्होंने बंधकों का आदान प्रदान किया। 2 के मोहक प्रस्ताव के बावजूद तोरू चैका के प्रति सच्चा रहा। उसे पता है कि चैका किसी पर भी भरोसा कर लेगी और जानता था कि उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत है। प्रत्येक समूह के अपने रास्ते जाने के बाद तोरू की टीम को अगले हीरो के स्थान के बारे में गाय से एक टिप मिलती है। वे एक जादुई कोहरे में डूबी एक रहस्यमय घाटी में चले गए। जैसे ही वे ट्रेचरस लैंडस्केप को नेविगेट करते हैं, वे गलती से कोहरे में गिर गए। फ्रेडरिका ने पीछा करने के लिए नीचे छलांग लगाई। कोहरे के अंदर उसने पाया कि इसने भ्रम उत्पन्न किया है, जिससे तोरू को यह सोचने में धोखा मिला कि वह और चैका गिरने से बच गए हैं और एक कपल बन गए हैं। जिलेट वहां आकर उसे छीन लेता है क्योंकि वे शादी कर लेंगे। भ्रमित तोरू प्रोटेक्टिव बैरियर की ओर गिर गया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे सुरक्षित खींच लिया।
कोहरे के भ्रम को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने इसे बनाने वाली मशीन को नष्ट करने का संकल्प लिया। चैका ने कोहरे को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए एक जादू डाला, जिससे उन्हें मशीन का पता लगाने और नष्ट करने में मदद मिली। कोहरा खत्म होने के साथ उनका सामना साइमन से हुआ, जो हीरो था जो अपनी ही रचना से पागल हो गया था। साइमन ने कबूल किया कि उसने बदला लेने के लिए फॉग मशीन का निर्माण किया, क्योंकि उसकी पत्नी और सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया था। कोहरे ने दूसरों को अपने प्रियजनों द्वारा विश्वासघात के दर्द का अनुभव करने के लिए मजबूर किया। समूह ने मशीन से आर्थर के पैर को पुनः प्राप्त किया और साइमन को पीछे छोड़ दिया। अपनी यात्रा के दौरान तोरू के समूह ने खुद को अपने अनचार्टेड वाहन के लिए जादुई ईंधन कम होते हुए पाया। उन्होंने कीमती ईंधन की एक दुकान की खोज की। इसे खरीदते समय तोरू और चैका को दुकानदार से पता चला कि एक ड्यूक जिसने एक फ्लोटिंग किले पर शासन किया था के पास आर्थर के अवशेषों में से एक है। अपनी खोज जारी रखने के लिए उत्सुक दोनों ने आइटम की तलाश में फ्लोटिंग किले में जाने का फैसला किया। इवेको पहुंचने पर तोरू और उसके दोस्तों ने कुछ अजीब महसूस किया, क्योंकि उन्होंने युवा महिलाओं की अनुपस्थिति और जादुई ईंधन की कमी देखी। उन्हें जल्द ही एक दुकानदार से पता चला कि ड्यूक अपने फ्लोटिंग किले को शक्ति देने के लिए शहर के जादू ईंधन का उपयोग कर रहा है और उसके सैनिक शहर की महिलाओं का अपहरण कर रहे हैं। समूह ने फ्लोटिंग किले में घुसपैठ करने की योजना तैयार की। अकारी ने खुद को पकड़ी गई महिलाओं में से एक के रूप में छिपाया और बाद में दूसरों को खिड़कियों के माध्यम से किले में प्रवेश कराने में कामयाब हुई। उन्हें पता नहीं था कि कोर एजेंसी के विवी और जीटा भी इसमें शामिल हो गए थे। जैसे ही उन्होंने फ्लोटिंग किले के जादुई इंजन की खोज की, समूह पर ड्यूक के सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। तोरू और चैका भागने में कामयाब रहे, जबकि फ्रेडरिका घायल हो गई और अकारी को पकड़ लिया गया। किले की सावधानी पूर्वक खोज करते हुए तोरू और चैका का सामना लैला नाम की एक लड़की से हुआ, जिसने पकड़ी गई महिलाओं को बचाने में मदद की गुहार लगाई। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन यह सब एक जाल था, क्योंकि लैला रिकार्डो और ग्रैड की एक और साथी होती है। वह तोरू को दुश्मनों से घिरा छोड़कर चैका को ले जाती है। वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी बहन अकारी उस पर हमला करती है। वह न केवल सैनिकों से लड़ने के लिए मजबूर है, बल्कि अपनी बहन से भी लड़ रहा है। बिना किसी विकल्प के वह भागने और केवल अकारी से लड़ने का फैसला करता है। वह उससे पूछता है कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। जब अकारी को पकड़ लिया गया था, तो उसे ड्यूक के सबसे छोटे बेटे रिकार्डो के पास ले जाया गया, जिसने खुलासा किया कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला और अपने पिता के नाम का इस्तेमाल अपनी योजनाओं के लिए कर रहा है। रिकार्डो के जादूगर सलाहकार ग्रैड उसके दिमाग को नियंत्रित करने और अपने साथियों पर हमला करने के लिए अकारी पर जादू करता है। जैसे ही वे अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, तोरू नीचे गिर जाता है और बिबी और जुइडा द्वारा बचाया जाता है। वे एक दूसरे को अपना लक्ष्य समझाते हैं और अपने दोस्तों को खोजने और किले से बचने के लिए फोर्स में शामिल होने के लिए सहमत हुए। किले के एक अन्य हिस्से में लैला चैका को एक कमरे में ले आई, जिससे पता चला कि वह चैका की असली पहचान जानती थी। जैसे ही उन्होंने किले की तलाशी ली, तीनों ने देखा कि लड़कियों के साथ क्या हुआ। रिकार्डो ने उन्हें प्रताड़ित किया था और ग्रैड ने किले के लिए जादुई ईंधन के रूप में उनकी दर्दनाक यादों का इस्तेमाल किया। इस बीच लैला ने कबूल किया कि वह एक चैका थी, जिसे ब्लू के नाम से जाना जाता था, और एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। चैका में से कोई भी असली चैका गेज नहीं थी। उन्हें बनाया गया था और आर्थर की बेटियां होने की झूठी यादें दी गई थीं, और आर्थर के अवशेषों को इकट्ठा करने के मिशन के साथ प्रोग्राम किया गया था। चैका ने लैला पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जिसने समझाया कि सच्चाई जानने के बाद उसने रिकार्डो को प्रतिशोध के लिए एक नया युद्ध भड़काने में मदद करने का विकल्प चुना है। तीनों अलग होने का फैसला करते हैं। तोरू चैका को बचाएगा, जबकि दो लड़कियां अकारी से लड़कर उसे समय देंगी। लड़कियां अकारी को एक बड़ा हेडशॉट देकर मन नियंत्रण को तोड़ती हैं और फ्रेडरिका को ढूंढती हैं, जिसने जीवित रहने के लिए एक छोटी लड़की के शरीर को बनाया था। अपने वास्तविक ओरिजिन के बारे में जानने के बावजूद चैका ने आर्थर के अवशेषों के लिए अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया। वे किले की खोज करने के लिए विभाजित हो गए। अकारी पुल पर जा रही थी, जहां उसने ग्रैड को हराया, जिससे उसके मिनट पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। तोरू आखिरकार चैका को खोजने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि रिकार्डो उसके टुकड़े करके उसे यातना देने की तैयारी कर रहा है, तो वह बेकाबू हो जाता है। वह इस सैडिस्टिक किड के खिलाफ लड़ाई करता है, लेकिन वह झगड़े से थक गया और घायल हो गया। जैसे ही रिकार्डो उसे छुरा घोंपने वाला होता है, तोरू उठता है और उसे छुरा घोंप देता है। रिकार्डो ने इसे देखा भी नहीं था। वह और चैका जल्दी से आर्थर का पैर लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। चैका के अपनी खोज जारी रखने के फैसले से नाराज लैला ने तोरू को क्रॉसबो से गोली मार दी। जैसे ही वह चैका को गोली मारने की तैयारी कर रही थी, गाय ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे चैका को अपने जादुई स्नाइपर के साथ वापस फायर करने का मौका मिल गया। चैका तोरू को डूबने से बचाती है और फ्रेडरिका सभी को अपने ड्रैगन रूप में दूर ले जाती है।
अपने वाहन पर वापस चैका ने अपने साथियों के साथ अपनी खोज जारी रखने के लिए अपनी वास्तविक उत्पत्ति और दृढ़ संकल्प साझा किया। वे सभी उसकी मदद करने के लिए सहमत हुए और साथ में वे अपने अगले गंतव्य की ओर निकल पड़े। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।